संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 में पतंजलि द्वारा प्रणीत योग सूत्र व्यास भाष्य के अनुसार, जिसमें इन्होंने 5 टॉपिक दिए हैं। चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और कैवल्य। तो चलते हैं हम अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। तो योग दर्शन क्या है? एक तो यह आस्तिक दर्शन है, और जो इसको लिखा है पतंजलि ने, इसमें 4 पाद हैं और टोटल 195 सूत्र हैं। पहले पाद में 51 सूत्र, द्वितीय पाद में 55 सूत्र, तृतीय पाद में भी 55 सूत्र और चौथे पाद में 34 सूत्र हैं। इस तरह कुल मिला के 195 सूत्र बनते हैं। प्रथम पाद जो है वो समाधि पाद है, द्वितीय पाद साधन पाद, तृतीय पाद है विभूति पाद और चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद। इस प्रकार से हमारा जो योग दर्शन का जो ग्रंथ है वह 4 पादों में विभक्त होकर 195 सूत्रों में बटा हुआ है। अब जानेंगे कि योग शब्द कैसे बना है। युज धातु से और गह प्रत्यय करके बना है, और ये दिवादी गण की धातु है। तो युज समाधो आत्मनेपदी दिवादी गण धातु गह प्रत्यय, अर्थात योग यानी कि समाधि, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही समाधि है। अब देखते हैं योग के जो भेद हैं। 2 प्रकारों ने योग के भेद किए, संप्राग्ध और असंप्राग्ध। तो सम्यक प्रज्ञायते अस्मिनति संप्राग्तः, और ये संप्राग्ध समाधि 4 प्रकार की होती है: वितरक, विचार, आनंद, अस्मिता। अब देखते हैं असंप्राग्ध समाधि के बारे में। न किंचित संप्राग्यते अस्मि इत्य संप्रागतः। ये 2 प्रकार की होती है: भव उपाय, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ये तो सामान्य परिचय हुआ एक तरह से। अब देखिए योग सूत्र पर कौन कौन सी टीकाएं हैं। योग सूत्र पर रामानंद की टीका है मणि प्रभा, जिस पर 1 भाष्य है और 2 तत्वविशारदी व्याख्या है। सदा शिवेंद्र सरस्वती का है योग सुधाकर। विज्ञान भिक्षु ने वार्तिक लिखा, योग सार संग्रह लिखा, और भोज ने विवृत्ति लिखी, और एक और लिखा राजमातृंड विवृत्ति। तो ये इस प्रकार इस पर टीकाएँ मिलती हैं। वैसे योग दर्शन में बहुत सारी टीकाएँ हैं, उनको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं हमारा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम जानेंगे, देखो जो योग दर्शन है, हमारे पाठ्यक्रम में जो टॉपिक लगे हैं उन्हीं को ही पढ़ेंगे। और योग दर्शन का जो प्रथम पाद में 51 सूत्र है और वह समाधि पाद है। और ये जो ग्रंथ है अथ योगानुशासनम से शुरू होता है, और इस पर जो व्यास भाष्य ने इस तरह से व्याख्या की है कि जहाँ पर अथ का अर्थ होता है अधिकार के रूप में और योग का अर्थ होता है समाधि, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं योगानुशासनम, योग का अनुशासन करना ही, योग करना ही योग कहलाता है। अर्थ का यहाँ पर क्या पढ़ेंगे व्यास भाष्य में अधिकार के रूप में, और योग का जो अर्थ पढ़ेंगे वो समाधि के रूप में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है चित्तभूमि। इन्होंने कहा है ये 5 प्रकार की होती है: क्षिप्तम, मूढ़म, विचक्तो मेकार्ग, निरुधामिति, चित्त भूम्यः। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्दु, ये 5 प्रकार की चित्त भूमियाँ होती हैं।
और व्यास भाष्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सामान्य परिचय जहाँ जहाँ व्यास भाष्य की आवश्यकता है उसको भी हम देखेंगे। देखो चित्त क्या कहता है, पहला जो हमारा चित्त भूमि का तत्व है, पहली चित्त भूमि शुद्ध यानी कि चंचल, ये रजोगुण से प्रभावी होती है, साधक होती है और चित्त होती है। अनिमा इत्यादि अष्ट सिद्धि पंच विषय शब्द रूप रस इत्यादि में यह आसक्त होती है। देते मदोद्भ्रांत जनों का इसमें सम्मेलन होता है। और एक आती है बात, शिक्तम सदैव तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाण मत्यंत मरीसितम। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है, उपष्टंभकम चलम च रजः, मूढ़ यानी कि तमोगुण से युक्त होती है। इसको याद करने का ठीक रखेंगे। ये माह तो इसमें तमो यानी कि तमोगुण से युक्त होती है। और क्षिप्त क्या होती है, रजोगुण से युक्त होती है। कह रहे हैं कि मूढ़म तू तमः समुद्रिकांद्री वृत्ति मत, मूढ़म तमसा नृदादि वृत्ति में तम यानी कि है क्या, राक्षस विश्वास आदि से युक्त होती है। फिर है विक्षिप्त, तो ये सत्वगुण से युक्त होती है। तो याद रखेंगे रज तम और सत्व। क्षिपिताद विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्यो येन समाधात पीचितम रजोमात्र यांत्रात्रमा, रजोमात्र यांत्रा विषयांत्र विवृत्ति मदा। और ये देवताओं में निवास करती है, यानी कि जहाँ पर सत्व गुण होगा वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। एकाग्नि संप्राप्त समाधि भी इसको बोलते हैं, और इसमें भी क्या होता है, सत्व गुण ही होता है। पांचवी है हमारी निरुद्ध, जिसको निर्बीज भी कह सकते हैं या असंप्राप्त समाधि भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सभी चित्तवृत्तियों का इसमें निरोध हो जाता है। सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रागतः समाधि। तो देखेंगे कि जो हमारी 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनमें कहाँ सत्व है और कहाँ रस है। तो क्षिप्त में है रजगुण, मूढ़ में तमगुण और विक्षिप्त में है सत्वगुण, और एकाग्र में भी सत्वगुण, और निरुद्ध में क्या होती है, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। केवल हमारे विक्षिप्त में और एकाग्र में जो वृत्तियां उनमें सत्वगुण की उपलब्धता रहती है, और मूढ़ का तम से याद रखेंगे, और क्षिप्त में रजगुण की प्रबलता रहती है। अगला टॉपिक है हमारा चित्त वृत्तियाँ। तो कह रहे हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रता। तो 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। वृत्त्यः पंचत्यः क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा स्मृत्यः। तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, देखते हैं। कलेश हेतु कहा कर्मशः प्रक्षेत्रीभूतः क्लिष्टः। फिर देखते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। उन्होंने कहा जो वृत्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जैसे क्लिष्ट होती है और अक्लिष्ट। तो अक्लिष्ट वृत्तियां क्या कहती हैं, ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधी अन्यो अक्लिष्टः। और ये जो वृत्तियाँ होती है कैसी होती हैं, व्यक्ति को ज्ञान पुष्प मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जो क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं वो व्यक्ति को अधर्म की तरफ ले जाती हैं, अवैराग्य की तरफ ले जाती हैं, अज्ञान की तरफ ले जाती हैं। अब पढ़ते हैं वृत्ति का स्वरूप। हमने जो पढ़ी थी वृत्तियाँ वो पंच होती हैं, प्रमाण इत्यादि करके। तो प्रथम जो वृत्ति है वो प्रमाण है। क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षानुमान गमः प्रमाणी। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष होती है वो मतलब जो प्रमाण होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हैं कि इंद्रिय प्राण लिकया चित्तस्य
ब्राह्य वस्तु परागात द्विशः सामान्य विशेषा तो मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। अब देखते हैं अनुमान के बारे में क्या कहते हैं। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु नुव्रतो भिन्न जातीये भयो वयोवृतः संबंधो यस्त दृश्य सामान्यवाधारण प्रधान वृत्तिरनुमानम। क्या कह रहे हैं कि जो गतिमान जो शब्द है वहाँ पर वो क्षेत्र को बताता है और अगतिमान विंध्य पर्वत को कहता है। आगम शब्दार्थ विषय वृत्ति ही श्रोतुरागम, यानी जो शब्द और अर्थ की जो विषय से संबंधित वृत्ति होती है वो आगम होती है। अब देखो ये जो प्रत्यक्ष है वो हम उसे सामने से देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा उसका करते हैं, लेकिन अनुमान में क्या करते हैं हम लोग किसी चीज़ को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा है। अब हमारी दूसरी वृत्ति है विपर्य, जिसको हम अविद्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि विपर्यो मिथ्या ज्ञान हम दुप्रम प्रतिष्ठम। तो यहाँ पे जो विपर्य है वो लक्ष्य का बोधक है और जो मिथ्या ज्ञान इत्यादि है वो द्विचंद्र दर्शन का बोधक है। अविद्या पंच अंगा, तो अविद्या के 5 अंग हैं, कह रहे हैं वो कौन कौन से हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और इनका जो अंतर्भाव होता है अविद्या का तमस में और अस्मित का मोह में, राग का महामोह, द्वेष का तामिस्त्र और अभिनिवेश का अंध तामिस्त्र में अंतर्भाव हो जाता है। अब है विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। कैसे कह रहे हैं देखो, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपस्य स्वरूपमिति। यहाँ पर जो चैतन्य पद है वो विशेष है और जो पुरुष है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे पढ़ते हैं निद्रा। अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा, और यह क्या होती है तमोगुण से युक्त होती है। अब है स्मृति, यानी कि ये कहते अनुभूत विषय समप्रोमसः स्मृति, यानी कि जो अनुभूत से हमारा रह जाता है वही स्मृति कहलाती है। अब देखो चित्तवृत्ति के जो भेद हमने शॉर्ट में एक बार देख लेंगे। हमने शुरू में पढ़ा था चित्तवृत्ति क्या होती है। तो चित्तवृत्तियों का अनुरोध जो क्लिष्ट होती है और अक्लिष्ट होती है। ये क्लेश हेतुओं का क्रमशः प्रवच्य से युक्त होती है और क्लिष्ट होती है ख्याति विषय और गुणाधिकारों से युक्त होती है। जो क्लिष्ट होती है वो 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और विस्मृति भी 2 प्रकार की होती है, भावित और अभावित। भावित यानी कि कल्पित, अभावित अकल्पित। इसको थोड़ा हम देख लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ईश्वर का स्वरूप। क्या कहता है कि ये 6 सूत्रों में हमने ईश्वर की चर्चा की है। क्लेश कर्म विपाक का शैर परामृष्ट को अयमीश्वरो ईश्वरः। 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या बताते हैं, अविद्या क्षेत्र मुतरेशाम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो दारानाम। 5 क्लेश उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है, वो अविद्या ही है। अनित्य शुचिदु रवानात्मशु नित्य शुचि सुखाताम खयातिरी विद्या। दूसरा क्लेश आता है अस्मिता। क्या कह रहे हैं कि दृग दर्शन शक्तियोर कातमते व सीमिता। दृग शक्ति दर्शन शक्ति का एक रूप होना, यानी कि दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का क्या है, एक रूप हो जाना। अब यहाँ पर जो दृग शक्ति है वो कर्ता के रूप में रहती है और जो दर्शन है वो करण यानी कि साधन या बुद्धि के रूप में
रहती है। और राग, सुखानुशयी राग, द्वेष दुखानुशयी द्वेष। हाँ, अभिनिवेश सुवर स्वाही विदेशो अपि तथो रूढ़ो विनिवेशा तत्र निरितस्य सर्वबीजम, जैसे यथा परिमाण पूर्वेशामपि गुरु कालेन वक्षेदात् तस्य वाचकाः प्रणवाः। और जो तस्य जो शब्द है यहाँ पर ये ईश्वर का वाचक है, यानी प्रणव यानी ओम का वाचक है ये प्रणव। तज ये स्तृत भावनम तत् प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यनंतरा भावश्य। अब पढ़ते हैं योगांग, यानी कि योग के 8 अंग। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग योग के बताए गए हैं। तो पहला है यम। यम भी देखो 5 प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं? अहिंसा, सत्य अस्ते, ब्रह्मचार्य, परिग्रह, यमा। अहिंसा कहते हैं कि कैसे होती? तत्र हिंसा सर्वदा सर्वभूतानां मन विभिद्रोह, यानी कि 5 महाव्रतों का पालन करना ही अहिंसा कहलाती है। दूसरा है सत्य। सत्य में यथार्थे वांग मनन से, सदैव हमें सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। असत्य बताते हैं कि स्तेयम शास्त्रपूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधः पुनर्स्पृहा रूपम। ब्रह्मचर्य 5। चौथा है ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रिय सयोपशिष्य संयमः। परिग्रह कहता है कि विषयाणाम जन रक्षणम से अंग हिंसा दोष दर्शनः दुस्वीकरणम परिग्रह। दूसरा हमारे पास योग का साधन आता है नियम। तो ये भी क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं देखते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो सोच यानी कि शुद्धि। तत्रम शौचम मृज जलादि जनितम मेध्याभ्यवः हरणादि च ब्राह्यम। जो कह रहे हैं कि ये जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो ब्राह्य और आभ्यंतर। तो ऊपर वाली जो है वो ब्राह्य शौच में आती है। चित्त मलानाम अक्षलानाम, ये अभ्यंतर शौच होता है। फिर है संतोष। संतोषः सन्निहित साधनादधिकाशयानुपादितः। तप तपोद्वंत सहनम। स्वाध्याय स्वाध्यायो मोक्षशास्त्राणां मध्यनम प्रणव जपो वः। ईश्वर प्राणिधान यानी कि तत्व प्रत्येक चेतनाधिगामो अप्य अंतरा भावक्षा। ईश्वर प्राणिधान से संप्राप्त समाधि की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं आसन की तरफ। क्या कहते हैं? स्थिर सुखमा आसनम, यानी कि स्थिर जो सुख का जो स्थिर जो सुख होता है वह आसन कहलाता है। और आसन कितने प्रकार के होते हैं? 11। ऐसा योग दर्शन में आया है। कह रहे हैं कि तदताने की पहला पदासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वासितकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, प्रियंग, क्रोचानिषदनम, हस्तिनिषदनम, अष्टुनिषदनम, समस्यास्थानम, स्थिर सुखम, यथासुखम, चेत्यमवा देनी। प्राणायाम क्या कहते हैं? तसीमन सती श्वास प्रश्वास योगाति विच्छेद अप्राणायाम, यानी श्वास प्रश्वास को जो निकालना, जो विच्छेद उसको छोड़ना ही प्राणायाम कहलाता है। बढ़ते हैं प्रत्याहार की तरफ। स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। उपरोक्त जो 5 प्रकार के हैं वे बहिरंग साधन हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार।
लेकिन अंतिम जो 3 साधन होंगे धारणा, ध्यान और समाधि, वो हमारे अतरंग साधन में आते हैं। क्या कह रहे हैं धारणा का? देश बंधश्चितस्य धारणा, नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि, ज्योति ईशी नासिकाग्रे जिहाग्रे इत्योमादिषु देशेषु ब्राह्यो वा विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। तो ध्यान को कहते हैं तत्र वृत्तेकांतनता ध्यानम समाधि तदेवात्मात्र निभसीम शब रूप शून्यमिपि समाधि। ठीक है, तो ये हमारे 3 अतरंग साधन हो चुके हैं। इसको एक दृष्टि में देख लेंगे। संयम त्रिएकत्रम संयम, और संयम क्या कहलाएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। धारणा और ध्यान और समाधि ये तीनों मिलके संयम कहलाते हैं। तो संप्राप्त समाधि के जो साधन है वो 5 है और अतरंग 3 है। धारणा ध्यान समाधि अतरंग है, यम नियम इत्यादि जो करके ये बहिरंग साधन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे, मैंने शॉर्ट में से बनाया है। यम जो योग के हैं वो 8 साधन होते हैं, ठीक है, और जो योग के 8 साधन है उनमें 5 बहिरंग और 3 अतरंग हैं। तो पहला जो एक है यम, जो यम क्या है वो 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य इत्यादि, असत्य, ये देखो ब्रह्मचर्य, परिग्रह इत्यादि करके। फिर उन्होंने कहा कि नियम ये भी 5 होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और यहाँ पे जो शौच होती है वो 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आभ्यंतर। आसन देखो कहीं 12 है कहीं 13 है, ऐसे बात ही, लेकिन क्लियर ही नहीं हो रहा, तो हम जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ये देखिए, और एक चीज़ देखेंगे, जो ईश्वर प्राणिधान से हमें संप्राप्त समाधि मिलती है, और संप्राप्त समाधि के ही अतरंग और बहिरंग साधन होते हैं। उसके बाद है प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि करके। फिर है देखो समाधि। समाधि क्या है? योग को ही समाधि कहते हैं। योगः समाधि, योग का लक्षण योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। समाधि के 2 भेद हैं, संप्राप्त और असंप्राप्त। तो जानेंगे संप्राप्त समाधि क्या है, ये कैसे बनी। सम और प्रा उपसर्ग से ज्ञा धातु में त्वप कर्मणि से संप्राप्त समाधि है, और इसको सभी सविकल्प, धर्म वेग इत्यादि कहते हैं। सात्विक वृत्ति, स्वरूप चित्त की एकाग्र अवस्था सभी समाधि होती है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्णा सवित्रका समापतिः। तो जो शब्दार्थ शब्द है वो गो, शब्दार्थ यानी कि गाय, गो पदार्थ वृत्ति। संप्राप्त समाधि के 4 भेद होते हैं, वितरक अनुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। तो वितरक अनुगत यानी वितरक चित्त से आलंबने स्थूल आभोगः, ये 5 महाभूत इत्यादि स्थूल विषयक इत्यादि भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। अब सवितरक, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्णा सवित्रका समापतिः। निर्वितक, स्मृति परिशुद्धो, शवरूप शून्यवार्थ मात्र निभर्षणा निवृत्तकः। अभी बढ़ते हैं विचारानुगत, यानी कि सूक्ष्मो विचारा, 5 तन्मात्र रूप से ये क्या है, ग्राह्य विषयक भावना। तत्र सूक्ष्म भूतेषु भी व्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्तानुभावस्य विक्षिणेषु या समापति सा विचारः। आनंदानुगत, आनंदो लहादः, सात्विक अहंकार से सब उत्पन्न एकादश इंद्रिय रूपी ग्राह्य विषय आभोग कहलाती है। अस्मितानुगता, एकात्मिका समिदस्ता, इंद्रिय के कारण अहंकार होता है और अहंकार के कारण बुद्धि होती है, और बुद्धि से प्रकृति और पुरुष
होते हैं। चतुर्विध समाधि का निरोध होने पर ही निर्विध समाधि की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं देखेंगे। क्षीण वृत्ति राभि जाते शिव मणे गृहित ग्रहण ग्रहणेषु तज्जन्नता समापति ही। तो क्या कह रहे हैं, ग्रहिता से पुरुष और ग्रहण से इंद्रिय और ग्राह से भूत। ये जो तीनों शब्द हैं देखो, ग्रहित ग्रहण ग्रहेशु। अगर ग्रहित शब्द आ जाए तो वो पुरुष को इंगित कर रहा है, और ग्रहण आए इंद्रिय के लिए, और ग्रह शब्द आए भूत के लिए। अब आती है निर्विज, यानी कि निर्विकल्पक या असंप्राप्त समाधि। क्या कह रहे हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा नि बीज समाधि विराम प्रत्यभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। कह रहे हैं व्यास भाष्य, सा न केवलम समाधि प्रज्ञ विरोधी प्रज्ञकृतानाम संस्काराणामपि प्रतिबंधी भवति। निर्विद समाधि के हेतु पतंजलि ने अष्ट योगांग की चर्चा की, यम नियम इत्यादि में से जो 8वां अंग है वो समाधि कहलाता है। यह समाधि संप्राप्त समाधि है और योग रूपी अंग का एक अंग मात्र है। पंचक्लिष्ट वृत्तियों ते प्रमाण विपरीत इत्यादि करके जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनकी 2 वृत्तियों का निरोध होने पर ही असंप्रक्त समाधि की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितका, केवल अर्थ गाय ही रह जाती है। और ये देखो 2 भेद होते हैं, उपाय और भव। उपाय और भव। तो जो उपाय है वो असंप्रक्त समाधि की योगियों के लिए होती है। कहते हैं कि उपाय में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा 5 उपायों से योगी को समाधि प्राप्त होती है। कैसे, श्रद्धा वीर्य स्मृति इत्यादि से। भव में भव प्रत्यो विधेय प्रकृति लयानम, कैसे प्राप्त करेंगे, विधेय देवता इत्यादि इसको प्राप्त करेंगे, और प्रकृति लीन साधक हो, ये होती है। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्यादि तीव्र संवेगना आत्मसनः मृदु मध्यदि मातृत्व ततो अपि विशेषः ईश्वर प्राणी धानाद। ये इतने सारे इसमें मतलब सूत्र आएंगे। अंतिम बचता है हमारा कैवल्य। पतंजलि ने 4 पादों में कैवल्य का वर्णन किया है। कितने, 4 पाद जो हमारे थे। कौन कौन से देखते हैं, तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम तद्भावात् संयोगो भावो हानम तद्दृश्ये कैवल्यम सतो पुरुषेशयो शुद्धि साम्य कैवल्य मिति पुरुषात् शून्याम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। तो इसको एक बार देखते हैं। संयोग का जो नाश होना है, हान, वही कैवल्य होता है। और संयोग जो शब्द है वह बुद्धि और पुरुष के लिए आया है। हान का उपाय कह रहे हैं कि विवेक ख्याति रिविक्लपः हानोपायः, शतु बुद्धि शुद्धि को प्राप्त करके कैवल्य को प्राप्त करती है। और विवेक ख्याति में अष्टांग के द्वारा प्राप्त होती है। अब देखो, मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो जीवन मुक्ति होती है, विधेय मुक्ति, और यही कैवल्य मानी जाती। कौन सी, विधेय मुक्ति। विधेयी मुक्ति वो कहते हैं, वो कैवल्य की श्रेणी में आती है। धन्यवाद।